चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन को पछाड़कर भारत बना जनसंख्या के मामले में नंबर 1। इस साल ही चीन से 30 लाख ज्यादा हो जाएगी जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र की ताजा पॉपुलेशन रिपोर्ट में किया गया दावा, कहा जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए खतरा। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी और सीएम योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 नेताओं को मिली जगह। पीएम मोदी से मिले एप्पल के सीईओ टिम कुक, भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सहित कई क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणा की। अतीक अशरफ हत्याकांड की राज से उठेगा पर्दा। 4 दिन की रिमांड में भेजे गए तीनों आरोपी, पुलिस करेगी गहनता से पूछताछ। श्यामशिला से बनेगी रामलला की प्रतिमा। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज को सौंपी गई भगवान राम की 5 फीट की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी। फिल्मों की पायरेसी पर लगेगी रोकथाम, लाया जाएगा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023। मोदी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद को कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया शहीद, भारत रत्न देने की उठाई मांग। पार्टी ने 6 सालों के लिए निकाला, देखे वीडियो। पीएम मोदी का विजन 2047 अगले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रही बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए दिशा निर्देश। राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद। मोदी सरनेम से जुड़ी याचिका पर 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और केनरा बैंक ने महंगा किया कर्ज, अब चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। आईपीएल में मैच फिक्सिंग का मामला आया सामने। आरसीबी के तेज गेंदबाज सिराज को दिया गया मोटी रकम का ऑफर, एक आरोपी गिरफ्तार। अब केरल में भी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा राज्यों को भी बनाए पक्षकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के सिग्गांव में रैली को किया संबोधित, बोले कांग्रेस का मतलब करप्शन। सीएम बोमई के समर्थन में किया रोड शो। यूपी निकाय चुनाव में सपा ने अपने चहेतों को बांटे टिकट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं पर लगाए आरोप। हम न किसी पर जीतेंगे और न ही किसी का धर्मांतर करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, हमारी शक्ति दूसरों को परेशान करने की नहीं। केरल को पीएम मोदी के गिफ्ट से खुश हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, बोले विकास से परे होने चाहिए राजनीति, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाऊंगा। सलमान खान के फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तोड़ा भोला और टीजेएमएम का एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड। नियोजन नीति के विरोध में सड़कों पर उतरे आदिवासी छात्र। झारखंड बंद से आम लोगों को हुई परेशानी। आईपीएल में लगातार 5 मैच हारने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मैच से पहले लगा बड़ा झटका। खिलाड़ियों के लाखों बैट और पैड हो गए चोरी। देश भर में चढ़ा पारा, भीषण गर्मी का कहर। हीट वेव की चपेट में कई राज्य, एडवाइजरी जारी। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा सभी यात्रियों को करवाएंगे दर्शन, कोई भी बिना दर्शन के नहीं जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और झटका। 3 बार के विधायक विश्वनाथ पाटिल ने छोड़ी पार्टी। लगातार तीसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 159 अंक यानी 59,567 पर, तो निफ्टी 41 अंक यानी 7,618 पर बंद हुआ। मैं बीजेपी में जा रहा हूं, टीएमसी नेता मुकुल रॉय की इच्छा पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस प्रकार के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। बागेश्वर धाम की सभा पर बावरिया गैंग की नजर। मुंबई में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, लूट लिए गहने और पर्स। अतीक अशरफ मामले में प्रयागराज स्टेशन से हॉस्पिटल तक मिले 40 सीसीटीवी फुटेज। अब पुलिस की मास्टरमाइंड तक पहुंच होगी आसान। मेटा में फिर होगी चटनी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से निकाले जाएंगे हजारों एम्प्लॉयज। महाराष्ट्र के बीड में लगाए गए अतीक अशरफ के पोस्टर, दोनों को बताया गया शहीद। वीएचपी की शिकायत पर 3 आरोपी गिरफ्तार। शादी के बाद सेटल होने में समय लगता है, सिर्फ 40 दिन बाद तलाक लेकर पति पत्नी अलग नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में चौथी बार गहलोत को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस विधायकों के 1-to-1 संवाद में उठी मांग। सड़क पर धार्मिक आयोजन किया तो खेर नहीं। हाई लेवल मीटिंग में यूपी चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश।
बीजेपी की नीयत साफ नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, मनीष सिसोदिया के लिए हम लड़ेंगे लंबी लड़ाई। पीएम मोदी की राह चले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के दम पर दुनिया में छाने की तैयारी। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में भारत, सऊदी अरब और यूएई ने दिया जमीनी स्तर पर मदद का भरोसा। हरियाणा में अब नहीं होंगे जमीनों के बंटवारे को लेकर झगड़े, खट्टर सरकार बनाएगी खास कानून। एआई टेक्नोलॉजी खोल रही तरक्की के दरवाजे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले, लेकिन गलत इस्तेमाल के परिणाम होंगे खतरनाक। चीन की नई चाल, जासूसी के लिए तैयार कर रहा सुपरसोनिक स्पाई ड्रोन, अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राजस्थान में ओपीएस व आरटीएस को कामयाब करके रहूंगा, सीएम अशोक गहलोत बोले, कोई रोक नहीं सकता। बाजार में 30% तक बढ़े सब्जियों के दाम, देश भर में गर्मी के असर से बढ़ी महंगाई। यह मेरा आखिरी चुनाव है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक चुनाव में चला इमोशनल कार्ड। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 63,000 के पार। क्रूड ऑयल पर फिर लगा विंडफॉल टैक्स, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह हुई खत्म, पेट्रोल और एटीएफ पर भी मिली राहत। मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 मालगाड़ियों की आमने सामने हुई टक्कर, कई डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में एक लोको पायलट की मौत। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा ट्विटर, वो वीडियो में दिखाया सरकार का भ्रष्टाचार, बीजेपी ने भी किया पलटवार। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी धर्मशाला में 2 दिन चलेगी G20 की बैठक, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग पर होगी चर्चा। दिल्ली मेयर चुनाव में नॉमिनेशन की आखिरी दिन बीजेपी ने उतारे अपने कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी ने कहा इनकी नीयत ठीक नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को झटका देंगे मुकुल रॉय, टीएमसी नेता फिर बीजेपी में होंगे शामिल, कहा अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलूंगा। यूपी निकाय चुनाव में प्रचार से दूर रहेगी बसपा सुप्रीमो मायावती, किसी भी जिले में नहीं करेगी रैली, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ की होगी अग्नि परीक्षा। ब्रिटेन में महंगाई 7वें महीने 10वें आसमान पर पहुंची, खाने पीने का सामान महंगा होने से टूटा 45 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान में सचिन पायलट की आक्रामक तेवर ही पड़ेंगे भारी, सीएम गहलोत के खेमे ने बयानों पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दी रिपोर्ट। बिहार में जातीय गणना पर रोक के अंतरिम आदेश से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, महाधिवक्ता पीके शाही ने रखा राज्य सरकार का पक्ष। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन को पछाड़कर भारत बना जनसंख्या के मामले में नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र की ताजा पॉपुलेशन रिपोर्ट में किया गया दावा। जी हां, भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में हिंदुस्तान अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई, वहीं 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे पायदान पर आ गया। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में भारत की जनसंख्या में 1.56% का उछाल आया है। भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है। यूएनएफपीए इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। हम भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 मौका के रूप में देखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं आर्थिक विकास के मामले में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। हम तकनीकी मामले में हर रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में भारत की 25% आयु 0 से 14 साल के बीच की है। इसके बाद 10 से 19 साल तक के 18% लोग हैं और 10 से 24 साल तक के लोगों की तादाद 26% है, लेकिन भारत में 15 से 64 साल के बीच लगभग 68% है, यानी भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है। वहीं चीन में हालत खराब हो गए हैं। यहाँ पर 20 करोड़ लोग तो 65 साल से अधिक उम्र के हैं। चीन अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो चुका है। वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर रोज नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी और सीएम योगी समेत 40 नेताओं को मिली जगह। जी हां, कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय मंत्रियों की एक मजबूत टीम शामिल है। पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा
चिकित्सा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल है। वहीं राज्य के बीजेपी नेताओं में सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक भाजपा के कद्दावर नेता येदियुरप्पा, पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा और राज्य के पार्टी नेताओं के नाम भी सूची में शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा एमपी और असम के सीएम शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल किया गया है। दरअसल कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने कुल 224 सीटों में से अपने 222 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में सरकार बचाने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए।